गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष क्यों पढ़ेंगे? हम सभी लोग जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई हुई है और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में उत्तर प्रदेश विशेषकर पूछा जाता है। जब हमें पता है कि हमारी परीक्षा में उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाएगा तो हम लोग इसको विशेषकर तैयार करेंगे। इधर देखिए, ये मैंने उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाया हुआ है और प्रदेश की सीमाओं पर जो जिले स्थित हैं उनको दर्शाया हुआ है, क्योंकि सीमाओं से संबंधित सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं वो तो हैं, अदर भी बच्चे जो हमें देखते हैं वो इसको यानी उत्तर प्रदेश विशेष को अच्छे से पढ़कर जाएं, ताकि जो है उनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो सके। इसके बाद इधर मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं और इन फैक्ट्स का सीधा संबंध आपकी परीक्षा से है। आपको इनमें से कोई एक बिंदु छोड़ना नहीं है। तो हम लोग देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ऊपर हेडिंग क्या है? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हम लोग किस प्रदेश में रहते हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है तो फिर भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक बात है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितनी थी? 19,93,78,776। उसके बाद 10 की वृद्धि दर 2011 के हिसाब से, जहाँ पे मैं 2011 बोलूँ आप समझ जाना 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहे हैं। 10 की वृद्धि दर होता क्या है? देखो, 2011 से पहले जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी। दो जनगणनाओं के बीच में जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसी को हम 10 की वृद्धि दर बोलते हैं। तो 2011 के हिसाब से जो 10 की वृद्धि दर थी कितनी थी? 20.02। अगर 11 के हिसाब से 20.02 थी तो फिर 2001 के हिसाब से कितनी थी? इधर देखिए, ये तो हो गई 20.02 2011 के हिसाब से। अब 25.85 ये किसके हिसाब से? ये 2001 के हिसाब से। अंतर निकालोगे तो 6.65 आपका निकलेगा। बात समझ गए? दोनों का अगर अंतर पूछ लिया जाए तो 6.65 है, आपको भूलना नहीं है। उसके बाद जनघनत्व 2011 के हिसाब से जनघनत्व बेटा क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व बोला जाता है। 2011 के हिसाब से जनघनत्व 829 था। तो फिर 2001 के हिसाब से क्या था? देखो इधर 829 जो था वो 2011 के हिसाब से था 690। एक इसके हिसाब से, ये 2001 के हिसाब से था, ये 2011 के हिसाब से। अगर इनका अंतर निकालेंगे तो निकलेगा 139। अंतर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में अंतर पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 2011 का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 912। 912 किसका था? 2011 का। तो फिर 2001 का कितना था? 898। कितना? 898। अब आप अंतर निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रदेश का नामकरण 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसका 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम हो गया था। उसके बाद 1877 से क्या नाम हो गया था? आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1837 से संयुक्त प्रांत। फिर 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा।
फिर हम देखते हैं प्रशासनिक राजधानी। 1836 से आगरा, 1858 से इलाहाबाद, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 से लखनऊ पूर्णतः हमारी राजधानी बन गई। फिर राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था हमारे प्रदेश का, और इसी को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को। आपको पता है उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम है उत्तराखंड। बात समझ गए? आओ आगे देखते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, तरंग लाइनें। ये जो राजकीय चिन्ह है एक कब मतलब जो है कब से स्वीकृत हुआ था? 1938 से, आपको याद रखना है। जिसे एक वृत्त में 2 मछली, फिर तीर धनुष, तरंग लाइन, इनका अपना एक खुद का मतलब है। ये जो 2 मछली हैं इसका मतलब है अवध में मुस्लिम शासकों के शासन का प्रतीक, ये जो मछलियां हैं। फिर तीर धनुष श्री राम के शासन का प्रतीक। तरंग लाइनें, आपने देखा होगा जो 3 तरंग लाइनें होती हैं इस टाइप की। तरंग लाइनों का मतलब होता है गंगा यमुना सरस्वती के बहाव का प्रतीक। मतलब गंगा यमुना सरस्वती के बहाव के प्रतीक को क्या दर्शाती हैं? ये तरंग लाइनें, ठीक है, जो हमारे राजकीय चिन्ह में आपको दिखाई देती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। राजकीय भाषा 1947 से हिंदी प्रथम राजकीय भाषा, 1989 से उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्राउच, फिर राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़। राजकीय पुष्प प्लास 4 जनवरी 2011 से अपनाया गया। राजकीय खेल हमारा क्या है? हॉकी 2012 से। विधानमंडल कैसा है हमारा? द्विसदनात्मक है। राज्य विधानमंडल का गठन कब किया गया था? जुलाई 1937 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल व 75 जिले हैं। सही बात है। 3 बड़े मंडल हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से? कानपुर, लखनऊ, मेरठ। तीनों में 6-6 जिले आते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो कानपुर है ये सबसे बड़ा मंडल है। कानपुर तीनों में सबसे बड़ा है। फिर 18वां मंडल अलीगढ़, इसमें कितने जिले हैं? इसमें 6 नहीं होंगे, इसमें 4 जिले हैं। किसमें? ये जो 18वां मंडल अलीगढ़ है, आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है, जिसमें 303 निर्वाचित होते हैं, 1 एंग्लो इंडियन होता है। वेरी गुड। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। प्रदेश में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर वाले, पूर्व में हृदय नारायण दीक्षित थे। उसके बाद प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल, सही। वर्तमान लोकायुक्त यानी लोकपाल जस्टिस संजय मिश्रा, ये 7वें हैं। प्रदेश में अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार? 10 बार। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। राज्य व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 1994 में किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। अच्छा, ठीक बात है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की साक्षरता के बारे में देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो 67.7 है। अब इस 67.7 में मेल ये किसके हिसाब से है? ये 2011 के हिसाब से है। याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है 2011 के हिसाब से 67.7। अब इसमें मेल भी होंगे, इसमें फीमेल भी होंगे। जो मेल हैं 77.3 और जो फीमेल हैं इनकी हो जाएगी, जो फीमेल हैं फीमेल की हो जाएगी 57.2। ठीक है, ये भी 2011 के हिसाब से है। ये 2011, जब ये 2011 के हिसाब से तो ये भी 2011 के हिसाब से। वेरी गुड। अच्छा, हम देख लेते हैं, ये तो 2011 के हिसाब से हो गई। 2001 के हिसाब से क्या होगी? 68.82। ये 2001 के हिसाब से है। किसकी? मेल की। फीमेल की 42.02। ये 2001 के हिसाब से है। खास बात क्या है, जैसे ये 2011 की है 67.7, तो फिर 2001 की क्या थी? देखो इधर 2001 की थी 56.27, फिर 67.7। एक इसकी है 2011 की है। अब इन दोनों का अंतर पूछा जाता है, याद रखना, इन दोनों का अंतर पूछ लिया जाता है। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच का अंतर कितना आएगा? 11.43। ARO 2018 में पूछा भी गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो अंतर है 2011 और 2001 की जनगणना के बीच का, किसका? साक्षरता का। ये आपको नहीं भूलना है। बात समझ में आई? अब हम लोग देखते हैं मैप को। अगर आपसे सवाल किया जाए कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। ये सहारनपुर है, ये आपका उत्तरी जिला है। उसके बाद आपका पूर्वी जिला बेटा बलिया हो जाएगा, दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा, पश्चिमी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? शामली हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। अब सवाल आप बनता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए इधर नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो पीलीभीत से शुरू होते हैं। किसके? उत्तर प्रदेश के ज़िले। पहला पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर, तीसरा बहराइच, फिर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब हम लोग देख लेते हैं कितने ज़िले हुए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आपका देवरिया, फिर जो पूर्वी जिला है बलिया, बलिया के बाद फिर गाजीपुर, चंदौली। अब ये सोनभद्र जो है, हम देखते हैं कि सोनभद्र किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, और मध्य प्रदेश। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश का एरिया है, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसका मतलब है सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र, तो दूसरे स्थान पर कौन है? सहारनपुर। 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन है? पहला तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। फिर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। इन 3 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है वो सीमा साझा करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। हम देख लेते हैं कि वो 11 जिले कौन कौन से हैं। मिर्ज़ापुर, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये एमपी की सीमा है। इधर मध्य प्रदेश है, तो ये जितने भी ज़िले हैं ये एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम एक एक ज़िला देखते हैं कि 11 ज़िले हैं कौन कौन से।
11 जिले हैं, लेकिन हैं कौन कौन से? मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। क्योंकि आगरा इधर राजस्थान से भी सीमा साझा करता है और एमपी से भी सीमा साझा करता है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हुए? 11 जिले। यानी सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर राजस्थान के साथ कितने? 2, मथुरा और आगरा। फिर ये आपका हरियाणा शुरू हो जाता है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जिले किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। फिर उत्तराखंड के साथ में कितने जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के? 1 2 3 4 5। कौन कौन से? 1 6 1 2 3 4 5 6। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, केवल इतने। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। और एक चीज याद रखिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर प्रवाहित होती है। फिर उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? हम गिन लेते हैं। उत्तराखंड, उसके बाद बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब हम लोग काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। होना तो 9 चाहिए। नमा कौन सा है? ये दिल्ली है, एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आती है। यानी 8 + 9 कुल मिलाकर 9। ठीक है। अब जो दिल्ली का क्षेत्र है, ये मान के चलिए दिल्ली का जो क्षेत्र है वो एनसीआर के क्षेत्र से छोटा है। राष्ट्रीय राजधानी का जो क्षेत्र है उससे छोटा है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ये आपको कमेंट में बताना है कि एनसीआर के जो 7 जिले, उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। दिल्ली के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? 2 जिले। एक आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, दूसरा गाजियाबाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको बताया है, जो आज की क्लास चलाई गई है, आपके पूर्णतः समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खनिज संपदा के बारे में, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग उसको पढ़ेंगे। कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 11 फरवरी को हो जाएगा, और जिस तरह से भर्ती आई हैं और एग्ज़ाम की डेट रखी गई है वो समझ में नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी कांस्टेबल की तैयारी बच्चा कैसे कर सकता है? कम से कम बच्चे को 3 महीने तो मिलने चाहिए परीक्षा की तैयारी करने के लिए। आपने 5 साल से भर्ती नहीं निकाली तो एकदम आपने भर्ती निकाल दी और तुरंत उसकी डेट लगा दी। बच्चा तो यही समझ रहा था भर्ती का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कब आती है नहीं आती है। आपने जो है नोटिफिकेशन जारी किया, दूसरे दिन भर्ती निकाली, तुरंत जो है डेट जो है एग्ज़ाम की डिक्लेयर कर दी। ये सही नहीं है। ठीक है। अब क्या कहा जाए? कहा जाए तो किससे कहा जाए? सुनेगा भी कौन? तो इससे अच्छा है जो डेट दी गई है उसी पे जो है ना काम किया जाए। आप तैयारी करिए। जो समय बचा है, कम समय ज़रूर है, कम है समय, वाकई में कम समय है, लेकिन इस कम समय में हमें और आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है। तो हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए। कहीं से भी कोई भी आपको क्लास मिलती है, कुछ भी उत्तर प्रदेश से संबंधित या सिलेबस से संबंधित कोई भी चीज़ें, ठीक है, तो उसको अच्छे से और गहराई से पढ़िए। भगवान ने चाहा तो सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।